जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का अभियान ऑपरेशन क्लीन जारी। श्रीनगर में 3 और आतंकी ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एएसआई बाबूराम हुए शहीद। ऑपरेशन लगातार जारी। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर की थी गोलीबारी। जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकी। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में 10 आतंकी ढेर। 2 जवानों की हुई शहादत। कल पुलवामा में भी मारे गए थे 3 आतंकी। से पहले शोपियां में 4 आतंकियों को किया गया था ढेर। 1 आतंकी जिंदा पकड़ा गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री में आज फिर होगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। सीबीआई के डिप्रेशन पैसे और नार्कोटिक्स पर सवाल। रिया से कल दूसरी बार हुई थी पूछताछ। 7 घंटे तक सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दागे थे सवाल। सीबीआई की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस की सुरक्षा में अपने घर लौटी रिया। भाई शौविक भी रिया के साथ पूछताछ के बाद घर लौटे। सीबीआई ने रिया से मंगवाए थे पूरे कागजात। सुशांत मामले में तफ्तीश में कागजात खंगाल रही है सीबीआई। सिद्धार्थ नीरज और मिरानिया के सामने रिया चक्रवर्ती से सवाल। सुशांत केस में रिया है आरोपी नंबर 1। आज तक को मिला सुशांत का एक पुराना ऑडियो। सुशांत बना रहे थे अपने फ्यूचर की प्लानिंग। रिया और उनके पिता इंद्रजीत भी साथ में मौजूद थे। I got favor. Yeah. And how should we just close save all the money? A request. I got favor. And how should we? ये ऑडियो जनवरी का बताया जा रहा है और इस ऑडियो टेप में सुशांत की आवाज काफी थकी हुई है और बॉलीवुड और मुंबई छोड़ने का जिक्र कर रहे हैं। Attempt is now that in 1 or 2 days we go to Pavna and set him up there and see how he feels in a couple of days. Okay. Once he's certain after a month. बॉलीवुड छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे सुशांत। पैसों की एफडी और भविष्य को लेकर इन्वेस्ट करने की सलाह ले रहे थे और इसमें रिया मुकर होकर बैंक अधिकारियों से राय मांग रही थी। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी ने 8 जून से 14 जून के बीच की बताई पूरी बात। कहा 8 जून को सुबह 11:30 बजे सुशांत के घर से चली गई थी रिया चक्रवर्ती। दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर सुशांत हुए थे बेचैन। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दी जानकारी। सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत ने 10 जून को सभी पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने को कहा था। पूछताछ में सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी भी दी। 12 जून को सुशांत की बहन मीतू चली गई थी अपने घर। सीबीआई से पूछताछ में सिद्धार्थ ने बताया। सीबीआई से पूछताछ में सिद्धार्थ ने बताया 13 जून को सुशांत ने नहीं किया था डिनर। 14 जून के बारे में सिद्धार्थ ने सीबीआई को सिलसिलेवार तरीके से दी पूरी जानकारी। इसी दिन सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी मौत की। 14 जून को सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में सिद्धार्थ को सुशांत के कमरे का दरवाजा बंद होने की मिली थी जानकारी। केशव ने आकर सिद्धार्थ को बताया। पूछताछ में सिद्धार्थ ने ये बात भी कबूली। 14 जून को सिद्धार्थ ने दीपेश के साथ मिलकर खटखटाया था दरवाजा। मीतू के कॉल आने पर सिद्धार्थ ने उन्हें जल्द सुशांत के घर आने के लिए कहा था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया करीब 1:20 पर सुशांत के कमरे का तोड़ा गया था दरवाजा। 14 जून को दरवाजा खुलते ही सिद्धार्थ ने सुशांत के कमरे में की थी एंट्री। कमरे में था अंधेरा। हरे कुर्ते में पंखे से लटके मिले सुशांत। सीबीआई को सिद्धार्थ ने दी जानकारी। सुशांत की जीजा विशाल रॉय के आरोपों पर ब्लॉग में जताया एतराज लिखा। ड्रग की बात हो या फिर पारिवारिक रिश्तों की, सुशांत अब इस बार जवाब देने नहीं आ सकते, इसीलिए हो रही हैं ये बातें। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सैलाब का कहर। पुल के ऊपर बहा दरिया। शाहजहांपुर में हजारों की आबादी सैलाब से प्रभावित। भोपाल में कोरोना अस्पताल में जलजमाव। होशंगाबाद में उफान पर मंगवरी नदी। 3 बाइक सवार धार में बहे, 2 को बचाया गया। छपरा में स्टेट हाईवे नंबर 90 पर बाढ़ का खतरा। आवागमन पूरी तरह से ठप। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं सफर। गोपालगंज में गंडक का पानी उतरना शुरू। बाढ़ से दर्जनों बिजली के पोल टूटे। कई गांवों का प्रखंड और मुख्यालय से अब भी संपर्क नहीं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का बाइक से किया दौरा। 25 अगस्त को टूटे बांध का भी निरीक्षण किया था। वाराणसी में गंगा का जलस्तर और बढ़ा। 84 घाट बाढ़ के पानी में डूबे। रायसेन जिले में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर। पुल पर चढ़ा 10 फीट तक पानी। निचले इलाकों में रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वैनगंगा नदी उफान पर। बाढ़ में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग। सीहोर जिले के कई गांवों में घुसा नर्मदा नदी का पानी। बाढ़ प्रभावित गांव टापू में तब्दील। छिंदवाड़ा में बाढ़ के बीच फंसा युवक 21 घंटे बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। ओडिशा के भद्रक जिले में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। 12 की मौत, 2 बहे।
गुजरात में बारिश का गदर, नर्मदा बांध के सभी 23 गेट खोले गए। भरूच के गांवों में जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का कहर, लगातार चौथे दिन NH44 बंद। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश, सड़कों पर मलबा गिरने से 20 से ज्यादा सड़कें बंद। अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद कई मोहल्लों में भरा पानी, नगर निगम की खुली पोल। यूपी के हाथरस में बिजली के बाद बुरा हाल, सब्जी मंडी और सड़कों पर जल भराव का संकट। अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी, 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की योजना। मेट्रो चलाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर केजरीवाल ने जाहिर की खुशी। केजरीवाल ने केंद्र से की थी मांग। स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक रखा जाएगा बंद। कंटेनमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने जा सकेंगे स्कूल। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को हरी झंडी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत के बाद फैसला। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की इजाजत होगी, लेकिन 100 लोगों की ही होगी एंट्री। लखनऊ में रेलवे ऑफिसर की पत्नी और बेटे की हत्या, डिप्रेशन से जूझ रही बेटी ने किया कत्ल। सूरत में पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की। 8 साल के मासूम बेटे ने खोली पिता की पोल। सिलीगुड़ी में तस्करी की योजना फेल, 2 करोड़ के सोने के साथ DRI ने 2 तस्करों को पकड़ा। मैनपुरी में विधवा महिला को जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। पुलिस ने 6 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ पुलिस ने गूगल मैप के जरिए चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। सरगना सहित 4 सदस्यों की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में समाजवादी युवजन सभा ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का विरोध। मुख्तार अंसारी के अवैध कसाई खाने पर चला बुलडोजर। गिराने के खर्च को भी वसूलेगी सरकार। सीएम योगी के गोंडा दौरे से पहले धमकी भरे फोन करने वाला गिरफ्तार। इमरजेंसी सेवा के नंबर पर कॉल करके दी थी धमकी। पकड़ में आया सट्टेबाजों का गैंग। नीट जेईई परीक्षा के न होने पर लगा रहे थे सट्टा। एक ही घर से मिले गायब हुए 4 लोगों के शव। खुदाई कर निकाले गए सभी शव। बेटी और दामाद घेरे में। एनसीबी ने मुंबई में 2 ड्रग डीलरों को किया गिरफ्तार, लेकिन इन दोनों का अभी सुशांत केस से कोई कनेक्शन नहीं बताया जा रहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी ने शुरू किया घंटी बजाओ आंदोलन। कोरोना काल में धर्मस्थल खोलने की मांग। नीट जेईई परीक्षा स्थगित नहीं होने पर ओडिशा में परीक्षार्थियों को मुहैया कराया जाएगा मुफ्त साधन। सीएम नवीन पटनायक का फरमान। यूपी के बागपत में 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प, 5 लोग घायल। बलिया में पूर्व बीजेपी सांसद के रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों के कब्जे का किया था विरोध। पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों के घर कातिलाना हमला, 1 की मौत, 4 जख्मी। प्रयागराज में हरिखान को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूट्यूब पर भड़काऊ पोस्ट डालने का मामला। गुरुग्राम में ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी। वारदात में शामिल शूटर और रेकी करने वाले को पुलिस ने दबोचा। यूपी के उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह में क्वारंटीन, एक धार्मिक कार्यक्रम में हुए थे शामिल। पटना में खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों का पैदल मार्च। 6 साल से सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं होने से नाराजगी। दिल्ली में बीजेपी महामंत्री अनिल कुमार दुग्गल बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार। पति के आने पर पीड़िता के घर से भागते दुग्गल का वीडियो सीसीटीवी में हुआ था रिकॉर्ड। पीड़िता के मुताबिक विकलांग बच्चों को पेंशन का दिलाने के बहाने बीजेपी नेता ने पहले बुलाया, नशीला पदार्थ देकर बेहोशी की हालत में बलात्कार किया। कोरोना काल में मुरादाबाद में मुहर्रम पर सरकारी आदेशों का हो रहा है पालन। न तो ताजिए का जुलूस निकाला गया और न ही सामूहिक तौर पर बांटा हलीम पकवान। इसे घर घर जाकर लोगों को बांटा गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 8 लाख का गुटखा और पान मसाला सीज। हिसार में नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव। एथलेटिक्स के जाने माने कोच पुरुषोत्तम राय का निधन, मिलना था द्रोणाचार्य पुरस्कार। पुरुषोत्तम राय की 89 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत। अश्विनी नाचप्पा रोजाकुट्टी के रह चुके हैं कोच। कश्मीर में भारी बारिश, एलजी मनोज सिन्हा ने लिया बाढ़ से तैयारियों का जायजा। कृषि उपज मंडी में चालान काटने वालों को पीटा गया। व्यापारियों ने पुलिस से की हाथापाई। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ गुस्सा। दलित सुरक्षा सेना ने झंडा जलाकर लगाए पाकिस्तान विरोधी नारे। चंदौली में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। लखनऊ में लाठीचार्ज का विरोध किया। सुशांत की मौत पर इंसाफ मांगने वाले प्रशंसक तरह तरह का तरीका अपना रहे हैं। भावनगर में एक प्रशंसक ने जिस्म पर बनवाया सुशांत का टैटू। शिमला में कांग्रेस ने उठाया जेईई परीक्षा का मुद्दा, सरकार का विरोध।
मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, जुटी भारी भीड़। मुरादाबाद में एक और कोरोना पीड़ित ने की खुदकुशी। मेडिकल कॉलेज की 6वीं मंजिल से लगाई छलांग। गया में गोलीबारी में 2 लोगों की गई जान, एक घायल। कुछ बदमाशों ने खुलेआम की फायरिंग। आसनसोल में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पास से बरामद हुई 5 गाड़ियां। कोयम्बटूर में एक होटल के खाने में मिली छिपकली, मचा हंगामा। बड़ोदरा में भारी बारिश का टूटा कहर, कई हिस्सों में जलजमाव का संकट। मुंबई में बीएमसी ने प्रभाकुंज बिल्डिंग को किया सील। इसी बिल्डिंग में रहती है लता मंगेशकर। बीएमसी ने कोरोना से सावधानी का दिया हवाला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।